हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। आज की जो हमारी कस्टमाइजेशन है वो टैली प्राइम के लिए है। इसमें हमने कुछ 3 मॉड्यूल्स डेवलप किए हुए हैं टैली प्राइम के लिए। जिसमें क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगल कंपनी होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि उस सिंगल कंपनी में 2 टाइप के प्राइस हम आइटम मास्टर में डिफ़ाइन कर सकें। जिसमें क्या होता है कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमारा होलसेल का प्राइस अलग हो और रिटेल का प्राइस अलग हो। उन्हें याद ना रखना पड़े, बस वो टैग कर दे पार्टी मास्टर और आइटम मास्टर में, और वो सेल्स बिल उस प्राइस कैटेगरी के अकॉर्डिंग फैच होते जाए। तो यहाँ पर हमने 3 मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला मॉड्यूल है पार्टी एंड आइटम वाइज प्राइस लिस्ट, और दूसरा मॉड्यूल है वाउचर लेवल, और तीसरा है आइटम लेवल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पार्टी एंड आइटम वाइज जो मॉड्यूल बना हुआ है, सबसे पहले हम उसे समझते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं टैली प्राइम पर। टैली प्राइम पर आने के बाद में यहाँ पर मैं एक आइटम बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं स्टॉक आइटम पे गया, यहाँ पे मैंने टेस्ट आइटम 1 बना लेता हूँ। यहाँ पर हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है कैटेगरी कन्फर्मेशन। तो मैं इसे जैसे ही यस करके एंटर मारता हूँ तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होता है स्टॉक कैटेगरी कॉन्फ़िगरेशन का। इसमें क्या आप कैटेगरी डाल सकते हो, आपको जो भी डालना है। यहाँ पे मैं कैटेगरी डालता हूँ होलसेल, इसकी प्राइस में रख देता हूँ 500 रुपये। एक मैं कैटेगरी बनाता हूँ रिटेल, इसकी प्राइस रख देता हूँ 550 रुपये। इसको सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया मेरा। मैं यहाँ पर एक और आइटम बनाता हूँ टेस्ट आइटम। यहाँ पर भी मैं यस कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ होलसेल, इसका प्राइस कर देता हूँ 1000 रुपये। इसको कर देता हूँ रिटेल, इसका प्राइस कर देता हूँ 1200 रुपये, और इसे सिंपल सा सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं एक पार्टी भी बना लेता हूँ लेज़र। ये मैंने लेज़र बना लिया। यहाँ पर हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है वांट टू ऐड कैटेगरी। हम चाहते हैं कि इस पार्टी की कैटेगरी क्या होना चाहिए। तो मैं जैसे ही यस करके एंटर मारता हूँ तो यहाँ पूछ लेता है कि ये जो हमारी पार्टी है वो रिटेल कैटेगरी में आती है या फिर होलसेल कैटेगरी में। अगर मैं इसको होलसेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ, एक पार्टी और बना देता हूँ। अब यहाँ पे फिर से मैं कैटेगरी को यस कर देता हूँ। यस कर देता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, तो पहले मैंने होलसेल लिया था, अब इसे रिटेल कर देता हूँ और तो सिंपल सा सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में हम चलते हैं वाउचर्स पे। वाउचर्स पे हम गए, यहाँ पे मैंने ले लिया सबसे पहले नितेश मालविया 1 लेता हूँ, जिसे हमने होलसेल ले रखा था, तो होलसेल ले लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ टेस्ट आइटम 1। जैसे ही मैं टेस्ट आइटम 1 पे इंटर मारूंगा तो ये रेट उठा लिया इसने 500 रुपये। मतलब कि ये जो नितेश मालविया 1 जो पार्टी है ये होलसेल की पार्टी है, और टेस्ट आइटम 1 का प्राइस होलसेल में 500 रुपये है, तो इसने 500 रुपये उठा लिया। क्वांटिटी डाल देता हूँ। अब जो दूसरा आइटम है वो ले लेता हूँ मैं, इसको एंटर मारता हूँ। यहाँ पर भी देखिए आप, नितेश मालविया होलसेल पार्टी है, उसकी हमने कैटेगरी होलसेल में रखी हुई है। तो यहाँ पे उसने टेस्ट आइटम का जो हमने होलसेल प्राइस डाला था वो 1000 रुपये डाला था, तो यहाँ पे 1000 रुपये आ गए। इसको बिल को हम सेव कर देते हैं सिंपल सा। ये हो गया सेव। तो आप यहाँ पे पार्टी में और आइटम मास्टर में डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको रिटेल वाला, इस पार्टी को आपको रिटेल में रखना है या होलसेल में रखना है। सिंपल सा आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल वाउचर लेवल पे। अब कुछ क्लाइंट्स ये चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं पार्टी मास्टर में कैटेगरी डिफ़ाइन ना करूँ। जब मैं वाउचर बनाऊँ तभी मुझसे ये पूछ ले कि पार्टी को हमें किस कैटेगरी में डालना है, होलसेल में डालना है या रिटेल में डालना है। क्योंकि कई बार जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि कौन सी पार्टी कौन से कैटेगरी में चल रही है। तो हम यहाँ पे हमने एक और मॉड्यूल बनाया है जो वाउचर लेवल पर वर्क करता है। तो उससे चलते हम देखते हैं वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं वो TDL को लोड कर लेता हूँ, क्योंकि TDL वो लोड नहीं है अभी। इसे बंद कर देता हूँ। ये हो गया हमारा वाउचर लेवल पे। मैं इसे यस कर देता हूँ।
अब चलते हैं हम किसी वाउचर्स पे चलते हैं, वाउचर में चलते हैं हम। ये सिंपल सा ये नितेश मालवीय ले लेते हैं। हमें नहीं पता है कि ये जो पार्टीज़ बनी है ये होलसेल की या रिटेल की, लेकिन हम पता है कि नितेश मालवीय 1 है, इसे हमें रिटेल के रेट लगाना है। नितेश मालवीय 2 है, हमें इसे होलसेल के रेट लगाने हैं। तो मैं नितेश मालवीय 1 सेलेक्ट करके जैसे इंटर मारूंगा तो ये पूछ लेगा मुझसे यहीं पर कि इस पार्टी के लिए आपको रिटेल के रेट लगाना है या होलसेल का रेट लगाना है। अगर मैं यहाँ पर रिटेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने रिटेल सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेस्ट आइटम, ऐसे इंटर मारूंगा। इसने 550, मतलब कि हमने इस आइटम के अंदर होलसेल का रेट डाला था 500 रुपये और रिटेल का रेट डाला था 550 रुपये। तो यहाँ पे सिंपल सा उसने हमने जैसी पार्टी सेलेक्ट करी और उसके बाद हमारा एक विंडो ओपन हुआ, हमने वहाँ पर रिटेल ले लिया था। तो रिटेल ले लिया था इसने, आइटम मास्टर में से रिटेल का प्राइस उठा के ला लिया। अब हम चलते हैं, अब जैसे मैंने फिर से नितेश मालवीय आया, मैंने होलसेल ले लिया, जैसे इंटर मार के इसको सेव कर लेता हूँ। अब हमने यहाँ पे ले लिया टेस्ट आइटम 2, इंटर मारा, 1000 रुपये। हमने होलसेल ले लिया तो उसने 1000 का रेट उठा लिया। अगर हम रिटेल ले लेंगे तो रिटेल का रेट उठा लेगा। मतलब कि आप वाउचर लेवल पर भी सेट कर सकते हो कि आपको इस पार्टी के लिए आपको रिटेल के रेट लगाने हैं या होलसेल का रेट लगाना है। तो ये हमारा जो सेकंड मॉड्यूल है ये वाउचर लेवल पे वर्क करता है। अब हम चलते हैं थर्ड मॉड्यूल पे। जो थर्ड मॉड्यूल है हमारा वो है आइटम लेवल पे। आइटम लेवल पे मतलब ये हो गया कि हमारी एक पार्टी है नितेश मालवीय, लेकिन हमने पार्टी सेलेक्ट करी, लेकिन हम इसे मल्टीपल्स आइटम सेल्स करते हैं। हमारे पास जैसे 10 आइटम रखे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि 5 आइटम पर इस पार्टी को रिटेल का रेट लगे और 5 आइटम पर होलसेल का रेट लगे। तो वो कैसे वर्क करता है हम देखते हैं। सबसे पहले मैं TDL लोड कर लेता हूँ। ये मैंने TDL लोड करी। अब हम एक वाउचर पे चलते हैं। यहाँ मैंने वाउचर पर नाम सेलेक्ट, कैश ले लो, नितेश ले लो, जो भी आपको पार्टी लेना। अगर आप कैश लो के एंटर मारोगे, अपने एंटर मारा, सेल्स लिया। अब यहाँ पे लिया अपने आइटम सेलेक्ट किया। जैसे अब आइटम पे एंटर मारोगे तो पूछ लेगा रिटेल का रेट लगाना है या होलसेल का रेट लगाना है। अब रिटेल का रेट लगाऊंगे, रिटेल का रेट आ जाएगा। फिर आप अगले आइटम पे गए, आप चाहते हो कि आइटम नंबर 2 पे आपको होलसेल का रेट लगना चाहिए, एंटर मारा है, होलसेल का रेट लग गया। सिंपल सा है। आप आइटम लेवल पे भी प्राइस की कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको होलसेल में इसको सेल करना है इस आइटम को या रिटेल पे सेल करना है। तो होलसेल और रिटेल के बिज़नेस को मैनेज करने के लिए ये बहुत सिंपल सा मॉड्यूल है और बहुत इजी है यूज़ करने में। अगर आपको इसमें और कोई कस्टमाइजेशन कराना है और कोई चेंजेस कराना है तो आप मेरे इस नंबर पे हमें कॉल करके चेंज करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।